देखिए, अगर हम पुरानी गाड़ी लेने के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो हमें पुरानी गाड़ी जो लेनी चाहिए वो ऑनर से लेनी चाहिए, ना कि हमें कोई सेल परचेस वाले से या डीलर से लेनी चाहिए। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि जो अगर हम ऑनर से हम गाड़ी लेंगे, कोई मतलब चलाने वाला है उससे अगर हम गाड़ी लेते हैं, उसमें फ़ायदा ये होता है, एक तो आपको गाड़ी की कंडीशन अच्छी मिलेगी, दूसरा ये है कि गाड़ी आपको ज़्यादा चली हुई नहीं मिलेगी और वो आपको जेन्युइन गाड़ी मिलेगी, और ना ही उसमें कोई ऐसा इस तरह का मिलेगा कि उसका कोई मीटर बैक हुआ है। क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है, जो पुरानी गाड़ियां होती हैं ज़्यादातर उनके आपको धोखा देने के लिए कि कितनी चली हुई है, सपोज करें वो गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चली हुई है, तो उसको बेचने के लिए, ताकि जो खरीदार है उसको जल्दी खरीद ले, तो उसकी जो रेटिंग है, जो मीटर है, उसको पीछे कर देते हैं, मतलब उसको 50,000 या 49,000 इस चीज़ पर उसको सेट कर देते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये गाड़ी ज़्यादा चली हुई नहीं है। तो अगर आप पुरानी गाड़ी की लेने का अगर मन बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये देखना है कि गाड़ी कितनी हुई चली है। तो पहले तो आप ये देखिए, गाड़ी की जो चाबी है आप उसको देखें कि गाड़ी की जो चाबी है वो ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, ज़्यादा घिसी हुई तो नहीं है। सेकंड ये है कि आपको उसका ब्रेक का पैडल देखना है कि जो ब्रेक का पैडल है वो ज़्यादा घिसा हुआ तो नहीं है। अगर वो ज़्यादा घिसा हुआ है तो वो ज़्यादा मतलब चली हुई है। और हाँ, ध्यान ये दें आप कि अगर आप गाड़ी लें पुरानी तो किसी ऑनर से ही लें, कहीं पर अगर वो खड़ी है घर में, अगर उसको कोई मतलब चलाने वाला नहीं है, तो वहां से ही लेने में फ़ायदा है। ऑन सेल परचेज या डीलर से लेने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके साथ में 100% चीटिंग होनी है डीलर से लेने में। एक तो रही ये फ़ायदे की बात। सेकंड बात मैं आपको बताता ये चलूँ कि आपको क्यों डीलर से और सेल परचेज वाले से आपको पुरानी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। देखिए, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी ज़्यादा चली हुई नहीं है, बट वो ज़्यादा चली हुई रहती है। उसकी जो रीडिंग है वो पीछे पीछे कर देते हैं जो सेल परचेस वाले होते हैं। तो वहां पर सबसे बड़ा जो धोखा है वहां पर यही होता है सेल परचेस वालों के यहाँ, कि वो मतलब कम चली हुई दिखाते हैं ताकि कस्टमर जल्दी उसको ले सके। सेकंड चीज़ ये होती है कि जो डीलर्स के पास में गाड़ियां आती हैं बिकने के लिए, वो एक्सीडेंटल ज़्यादा आती हैं। मतलब कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, ठीक है, और वहां पर उसको रिलीज करा लिया, और किसी उसने मतलब ये है कि डेंटर ने या कोई भी मतलब गैराज वाले ने उसको खरीद लिया और पूरी तैयार कराकर अपने पास से उसके रंग वगैरह लगाकर उस पर सब डेंटिंग पेंटिंग जो भी इलेक्ट्रिशियन का काम है, ये पेंटिंग का काम करा के वो उसने डीलर को मतलब कांटेक्ट करा कि अगर कोई खरीदार हो तो मैं आपको इतना मतलब ये है कि कमीशन दे दूंगा। वो उससे कांटेक्ट करता है, आप लेने के लिए कि हमें क्या बोलते हैं स्विफ्ट 2016 मॉडल चाहिए, और सिर्फ 16 जो मॉडल है वो दूसरे गैराज वाले के पास में है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसकी कंडीशन इंटरनली क्या है। आपको तो सिर्फ एक अच्छी गाड़ी लेनी है और आपसे अच्छी अच्छी वहां पर बातें की जाएंगी कि ये जो गाड़ी है ज़्यादा चली हुई नहीं है, इंजन के मामले में भी ये बहुत अच्छी है, इसकी कंडीशन स्टार्टिंग में सब कुछ सही रहेगा। और जब आप उसको खरीद लेंगे या खरीदने के बाद में आप ये देखिएगा, यकीन मानिएगा कि उस गाड़ी में इतनी ज़्यादा मतलब ये है कि दिक्कतें निकल जाएंगी, इतने फॉल्ट्स निकल जाएंगे, इतने की वो गाड़ी नहीं होगी जितने उसके फॉल्ट निकल जाएंगे। कभी उसका ईसीएम खराब निकल जाएगा, कभी उसकी चाबी खराब निकल जाएगी, कभी कोई सा उसमें फ्यूज मतलब फ्यूज खराब निकल जाएंगी जो माइनर प्रॉब्लम है, कभी उसके वायरिंग में दिक्कत हो सकती है, कभी इमोबिलाइजर में दिक्कत हो सकती है। और डेंट वेंट जब वो आप उसको चलाएंगे ना लॉन्ग रोड पे या हाईवे पर, तब आपको पता लगेगा कि उसकी इंटरनली इसमें प्रॉब्लम क्या है। वहां पर जब आप सेल परचेस वाले से वो गाड़ी लेंगे तो आपको अच्छी अच्छी बातें की जाएंगी, आपको मीटर भी दिखाया जाएगा कि ये मीटर से इस मीटर के अकॉर्डिंग ये गाड़ी ज्यादा चली हुई नहीं है, बट वहां पर आपके साथ में धोखा हो रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, एक सजेशन ये है कि अगर आप गाड़ी लें तो आप गाड़ी ऐसे बंदे से लें जो सिर्फ किसी के घर में खड़ी हुई हो, या मतलब ये है कि कोई बेचना अगर चाहता हो, जो चलती हुई गाड़ी आप लें। ये नहीं कि कोई सेल परचेस वाला आपसे ना कोई मीडिएटर है आपके साथ में, वो दूसरे से मार्फत आपको दिलवा रहा है, वहां पर क्या है कि वो अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करा देगा। ठीक है, एक बात तो ये। सेकंड बात ये है कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। देखिए, गाड़ी की अगर मैं बात करूं कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, वो भी पुरानी गाड़ी, हमारा इतना हिसाब नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्केटिंग किस कंपनी की ज्यादा है।
जिस कंपनी की मार्केटिंग ज़्यादा होगी उसके जो रिपेयर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन, डेंटर, पेंटर, या जो भी इलेक्ट्रिकल उसमें फॉल्ट होता है, ये कुछ भी उसके अंदर पार्ट्स उसमें यूज हुए हैं, ECM, BCM या चाबी का या रिमोट वगैरह जो भी हैं, अगर वो कॉमन गाड़ी होगी, कॉमन कंपनी की गाड़ी होगी, जैसे मारुति है, टाटा है, होंडा है, ये कॉमन गाड़ियां हैं, इनके जो सही करने वाले हैं, इनके जो वर्कशॉप्स हैं, इनकी जो सर्विस सेंटर आपको हर सिटी के अंदर, ये यहाँ तक कि आपको रूरल एरियाज में भी इनके रिपेयर करने वाले मिल जाएंगे आसानी से। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, निसान गाड़ी है, रेनॉल्ट गाड़ी है, तो उनके रिपेयर करने वाले आपको नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। देखिए, निसान की गाड़ियां हैं, रेनॉल्ट की गाड़ियां हैं, एस्कोडा की गाड़ियां हैं, फॉक्सवैगन की गाड़ियां हैं, शेवरलेट की गाड़ियां हैं, इनके आपको बिल्कुल भी, एक टोयोटा की गाड़ियां हैं, इनके यहाँ पर ज्यादा आपको रिपेयर करने वाले नहीं मिलेंगे, एक्सपर्ट नहीं मिलेंगे। हाँ, मारुति है, टाटा है, होंडई है, होंडा है, महिंद्रा है, इनकी जो रिपेयर करने वाले हैं आसानी से हर सिटी के अंदर, चाहे वो अर्बन हो, शहरी हो, या मतलब गांव देहात का इलाका हो, वहां पर आसानी से मिल सकते हैं बिल्कुल आपको। तो सबसे पहले अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, फर्स्ट बात, पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो आपको ऐसे बंदे से लेनी है जो चलाता हुआ हो वो गाड़ी, जो कोई मजबूरी में अगर बेच रहा हो, किसी घर में वो खड़ी भी हो, कोठी वगैरह में ज्यादातर वो बेचते हैं, नई गाड़ी उनको लेनी होती है तो उस बंदे से आप लें, ठीक है। सेकंड थिंग आपको ये करनी है कि आपको सेल परचेस वाले से गाड़ी नहीं लेनी है, डीलर के माध्यम से आपको गाड़ी नहीं लेनी है, वो अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करा देगा। आपको शुरुआत में ऐसी ऐसी चीजें बताई जाएंगी, जब आप उस गाड़ी को चला लेंगे खरीदने के बाद में, तब आपको पता लगेगा इसकी हकीकत क्या है। तीसरी चीज आपको क्या देखनी है कि ऐसी कंपनी की आप गाड़ी लें जो आसानी से रिपेयरेबल हो, कहीं भी उसके सही करने वाले, या मतलब ये कि कोई भी अगर फॉल्ट होता है उसको आसानी से वो रिपेयर कर सके, ठीक है। ऐसी ही जो वीडियोस है, नॉलेजेबल वीडियोस, क्या आप जो कार से रिलेटेड है, मैं ऐसी वीडियोस, ऐसी बिल्कुल जानकारीपूर्ण बातें आपके लिए लेकर आता रहूंगा, क्योंकि मैं मेन चीज क्या है, जो मेरा जो काम है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे ज्यादा इस चीज पर नॉलेज है। तो अपने में आप एक्सपीरियंस है ये मैं आपको बता रहा हूँ। मिलता हूं मैं आपसे एक अगली वीडियो में। और हाँ, जाते जाते एक चीज और है, कितनी मैंने आपको काम की बात बताई है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।